हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ ऐसे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके 4 फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये सबको पता होगा। अगर मान लो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये अगर गिवन नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फिर कैसे करेंगे? इसके लिए सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमें ए स्क्वायर व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट गिवन, तब हम ये यूज़ करेंगे। और हमारा थर्ड फार्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ज़्यादातर हम ये फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारे पास ए बी सी इसका डिफरेंस 1 2 इस तरह के कुछ 3 छोटे अंक होते हैं, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस तो हम उसको ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए में करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इस मान लो आपको ए बी बी सी सी ए इसका वैल्यू नहीं दिया है, नॉट गिवन है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो ये फार्मूला कब यूज़ करना है? जब आपको व्हेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका वैल्यू नॉट गिवन, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप फार्मूला नंबर 2 और 4 को थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या यूज़ किए हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एग्जैक्टली सेम टर्म हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसके जगह पे यूज़ किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये तो माइनस कंटिन्यू रहेगा। तो याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए ये 3 है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। ये चारों फार्मूला ये काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी आ रहा है एग्ज़ाम में, अभी जो प्री चल रहा है आगे भी आएगा हर एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे x प्लस 1/x का यहाँ पे मैंने 8 फार्मूला डिराइव किया है, तो चलिए हर एक फार्मूला को देखते हैं। x प्लस 1/x a, तो फिर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x माइनस 1/x, that is root over of a square minus 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर x माइनस 1/x a है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे x प्लस 1/x a है, तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसका एकदम ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। देन ए क्यू प्लस 1/x क्यू, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस, प्लस से ऊपर तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 3a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आएगा, a², यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट +2, और x³ यहाँ जब हम प्लस करते हैं उससे क्या डिराइव होता है, x³ प्लस 1/x³। सिमिलरली x माइनस 1/x से x³ माइनस 1/x³ निकाल सकते हैं हम, इज इक्वल टू a³, यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट +3a। चलिए यहाँ पे देखते हैं x² प्लस 1/x² a है, तो फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a प्लस 2, x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a माइनस 2। नेक्स्ट चलते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। यहाँ पे a के वैल्यू के जगह हमें √3 दे दिया है, तो फिर यहाँ से ये बस याद रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0, x6 इज इक्वल टू -1, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, सो x³ इज इक्वल टू -1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, सो x³ इज इक्वल टू 1 प्लस 1। xn प्लस 1/xn 2, तब x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 पुट कीजिए, x का कोई भी उसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हम इसका पावर रख लेंगे, तो फिर अगर 2 आ रहा है तो x का वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पे -2 है, सो x इज इक्वल टू -1। ये सब याद रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट को जाते हैं। x इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाई p माइनस q, तो फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 होल इंटू p² प्लस q² डिवाइडेड बाई p² माइनस q²। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, x4 प्लस y4 प्लस x² y² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस xy होल इंटू x² प्लस y² माइनस xy। x² प्लस y² प्लस xy, जहाँ यहाँ पे टू द पावर 4 है, उसका आधा यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, हम ये जो x² है, x का 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म का x टू द 1/2 का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस रूट ओवर ऑफ xy होल इंटू x प्लस वाई माइनस रूट ओवर ऑफ xy। सो यहाँ पे आएगा x4 प्लस y4 प्लस x² y² होल इंटू x4 प्लस y4 माइनस x² y²। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। xy इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो फिर हमारा आता है 1/x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/y टू द पावर n प्लस 1। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए a प्लस b होल क्यू इज इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस 3AB होल इंटू A प्लस B। इसका आ जाएगा AQ माइनस BQ माइनस 3AB होल इंटू A माइनस B। A प्लस B प्लस C का होल क्यू है AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस 3A प्लस B होल इंटू B प्लस C होल इंटू C प्लस A। मान लो आपको यहाँ पे A माइनस B प्लस C का पूछेगा, तो फिर आपको क्या करना है, B के जगह आप माइनस B ऐसे लिख देंगे।
सो जहाँ जहाँ बी है उसके जगह माइनस बी रहेगा। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल अभी पूछा जा रहा है तो आप इसको ध्यान से याद रख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं। x5 प्लस 1/x5 इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल इंटू एक्स क्यू माइनस 1/x³, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस 1/x। ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ टू x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ x4 माइनस 1/x4 माइनस x माइनस 1/x। इसको किस तरह से निकालते हैं, दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट, इसका मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, इसका यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a when a is greater than 0, और मैक्सिमम वैल्यू यही सेम चीज़ आएगा जब a इज़ लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन है, अगर a 0 से ज़्यादा हुआ तो ये जो है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। जब a 0 से कम होगा तब यही सेम चीज़ 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। सो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये रूट्स हैं। सो माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा है सी बाई ए। तो इसको इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी हमारा वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ ऐसे रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तीन x³ का अगर पूछेगा तो फिर कैसे होगा, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन रूट होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा हमारा सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। याद रखना ए हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट, सो दो लाइन दिया गया है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। सो इसका क्या आएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2, ये कोफिशिएंट्स है x एंड y का, इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, अगर नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 हुआ तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसका मतलब ये दो लाइन एकदम पैरेलल है, टच नहीं कर रहा है। अगर हमें a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, अगर ये चीज़ मिला तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिंगल सॉल्यूशन, और इसको क्या करते हैं, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या होता है ना, कंसिस्टेंट होता है, तो
सिंगल एक ही सोल्यूशन मिलता है। जब दो लाइन ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं ना, यहाँ पे ही एक सोल्यूशन मिलता है हमें। ये क्या होता है ना, कंसिस्टेंट होता है इसको। और ये होता है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको क्या कहते हैं, मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो लाइन एक के ऊपर एक है। सो इसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और ये होता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन कुछ मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। ओके, ये एक रिमाइंडर का एक क्वेश्चन है। ये 2018 CGL में पूछा जा चुका है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है पता है? आप इन तीनों का रिमाइंडर निकालोगे तो आंसर 4 ही आएगा। सो ये दो चीज़ इस बार पूछ सकते हैं वो 10⁻n कुछ भी दे सकता है। मान लो आपको ऐसे 1000/6 इसका रिमाइंडर निकालो, कुछ क्वेश्चन दिया होगा उसमें से आप ये डिराइव करोगे, फिर यहाँ आके आप सोचोगे इसका रिमाइंडर क्या है, तो सीधा 4 लिखना। या फिर 10⁻, मान लो 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है /7, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है। सो गाइस बस इतना ही फॉर्मूला से जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अभी तो एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।